जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, संसार का सर्वोत्तम पर्व छठ महापर्व की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष 2024 में 5 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर तक चलने वाला इस व्रत की महिमा अनंत है। व्यक्ति के जीवन में 3 विशेष कामनाएं होती हैं। एक तो क्या होता है, पुत्र इच्छा के हमको पुत्र की प्राप्ति हो। अब पुत्र के लिए पत्नी चाहिए तो पहले पत्नी प्राप्ति होगी, फिर पुत्र की प्राप्ति होगी और वो भी सुपुत्र पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद में क्या रहता है, वित्तेषणा कि हमारे जीवन में, हमारे घर में हर जगह धन ही धन हो। और तीसरा लोकेशना और संसार हमारी जय जयकार करे। तो इन तीनों कामनाओं को जिस भी भावना से हम करेंगे, सूर्य नारायण की कृपा से, षष्ठी माता के आशीर्वाद से व्रती का अवश्य पूर्ण होता है। तभी तो असंख्य जन, कोटि कोटि जन मिल करके मैया षष्ठी मैया जी के साथ में भगवान सविता सूर्य नारायण भगवान की आराधना करते हैं। शास्त्रों में भी बहुत विधिवत इनका प्रमाण आया है। क्या आया है, कार्तिके शुक्ल पक्षे तो निरामिष परो भवेत, पंचम्या मेघ भोजिष्याद वाक्यम दुष्टम परित्यजेत। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में निरामिष हो करके व्रत करना चाहिए और पंचम्याम, पंचमी तिथि को एक भोजी जो कि 6 तारीख को है। और वाक्यम दुष्टम परित्यजेत, वाणी का संयम मेरे भाई बहन अत्यावश्यक है। और आज के जीवन में सब कुछ आदमी संयम कर लेता है, भोजन में भी संयम एक से एक लोग कर रहे हैं, पर वाणी से संयम जो है, जिसके ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है वही कर पाता है। तो षष्ठी माँ हमको यहाँ शिक्षा दे रही है कि बेटा अपने वाणी पर भी संयम रखो। तो इस प्रकार से षष्ठम्याम चैव निराहारा फल पुष्प समान्वितः सरितटम समासाद्य गंध दीप मनोहरे। कि षष्ठी तिथि को निराहार रह करके, निराजल रह करके, फल पुष्प आदि समन्वित सामग्रियों को लेकर के, सरिता मतलब नदियों के तीर पर, तट पर जाकर के और गंध दीप धूप से आराधना करना चाहिए। तो इनकी अनंत महिमा है, तभी आप सब लोग कर रहे हैं। इसमें अगर कोई शहर में रहता है और उस प्रकार से उसको जल की व्यवस्था नहीं है, स्वयं अपने घर में, अपने छत पर, टेरिस पर करना चाहे तो कैसे करें, उसका पूरा वीडियो अपलोड है चैनल पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिसको देख करके आप स्वयं अपने घर में कर सकते हैं। पर चूँकि सामूहिक आनंद का कार्य है, सामूहिक पुण्य प्राप्ति का कार्य है, और ये छठ पूजा जो है हमारे पुण्यों को तो जोड़ता ही है, हमारे समाज को और भी अधिक जोड़ देता है। जब संध्या वेला में सिर पे टोकरी लेकर के सूर्य अर्घ को जाते हुए व्रती को देखना हो तो लगता है स्वयं साक्षात सूर्य नारायण का हम दर्शन कर रहे हैं, कितना सुंदर लगता है। और इस प्रकार से आज अनेक शक्तियां हैं जो हमारे सनातन धर्म को जोड़ रही हैं, पर ये पर्व ऐसे हैं जो हम सभी लोगों को जोड़ते हैं। हमें श्रद्धा विश्वास पूर्वक अवश्य करना चाहिए। षष्ठी मैया आयु की अधिष्ठात्री माता है और सूर्य नारायण भगवान की बहन भी कहलाती हैं। तो आयु को देने वाले हमारे सूर्य नारायण भगवान, और आयु कह सकते हैं कि पूरा आरोग्यता देने वाली षष्ठी माता है, और उसमें भी उनकी विशेष महत्व है। तभी तो बच्चे के जन्म के बाद जो सबसे प्रथम उत्सव होता है वो छठी का होता है। अपने सांसारिक में देखा जाए तो बहनें उस दिन काजल वगैरह लगाती हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रथा है, उसका अलग महत्व है। लेकिन पूजा तो होता है ना, षष्ठी मैया की आयु की अधिष्ठात्री माता है। षष्ठम कात्यायनी तिचा, इन्हीं को माँ कात्यायनी भी कहा गया है। और जब दोनों का समन्वय हो जाता है तो कहना ही क्या, संतानों की रक्षा सभी रूप में होती है, और जिनको संतान नहीं उनको संतान आदि की जो भी कामना से करते हैं उसकी प्राप्ति होती है। तो छठ मैया की कृपा बनी रहे। मन में कोई दुविधा हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक है, जिसको देख करके आप स्वयं कर सकते हैं। छठ मैया आप सभी का मनोरथ पूर्ण करें। मन कहता है कि आप सभी लोगों को प्रणाम कर लें, जो लोग व्रत कर रहे हैं। मन क्या कहता है, मैं कर ही लेता हूँ, जय छठी मैया। और धन्य है वो भाई बहन जो ट्रेनों में ठूस करके टिकट लेने के बाद भी भूसा की तरह भर करके, पुआल की तरह कैसे कैसे अपने घर पहुंच रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, जो लोग इस प्रकार से श्रद्धा विश्वास पूर्वक जा रहे हैं, वो चाहे व्रत ना करके उनके मम्मी पापा कर रहे हैं, माता पिता जी कर रहे हैं, भाई बहन कर रहे हैं, भैया भाभी कर रहे हैं,
कोई भी कर रहा है उसमें शामिल होने के लिए, भाग लेने के लिए, सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, तो समझिए उनका व्रत तो वहीं पूर्ण हो गया जब वो यात्रा कर रहे हैं इस प्रकार से कष्टों को सहते हुए। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है, इसका लाभ लीजिए। और ऐसे पर्वों का जो लोग मजाक उड़ाते हो, हंसी उड़ाते हो या किसी प्रकार से करते हो, उन ना वीडियो को लाइक कीजिएगा, ना शेयर कीजिएगा, ना कमेंट्स कीजिएगा, उसको जो है गंदगी की तरह त्याग कीजिएगा। पुनः मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम, जय छठी मैया।